हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ क्रिमिनल कोड्स का पार्ट 2। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था पावर ऑफ क्रिमिनल कोड्स में पावर ऑफ क्रिमिनल कोड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट इम्पोज करने की कितनी पावर होती है। मैंने आपको पनिशमेंट के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में कि कौन सा कोड कितनी पनिशमेंट दे सकता है, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया था जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो वो 1 साल की सज़ा दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की, एंड सो ऑन। मैंने आपको पनिशमेंट बताया था। तो उसमें कौन कौन से पनिशमेंट थे हम एक बार देख लेते हैं। डेथ पनिशमेंट था, राइट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात हुई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा रेगुलर इम्प्रिजनमेंट की बात हुई थी, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा फ़ाइन की बात हुई थी कि फ़ाइन दिया जा सकता है, एंड कम्युनिटी सर्विस की बात हुई थी, राइट, कि कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो हमने पनिशमेंट तो पढ़ लिया। अब हम इसकी एक दूसरी पावर देखते हैं, पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। अब कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि क्रिमिनल कोड ट्राई कर सकता है, राइट। तो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वो ऑफेंसेस जो कि भारतीय न्याय संहिता में है, राइट, BNS के अंदर है, BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके अलावा है कि जो और अदर लॉज हैं, अदर लॉज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पॉक्सो, जैसे कि हमारा करप्शन से रिलेटेड कोई एक्ट है वो, तो कोई अदर एक्ट है जो कि BNS के अलावा, भारतीय न्याय संहिता के अलावा एक्ट है। तो 2 तरीके से यहाँ पे पावर होती है इन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए। तो अगर आपको ये देखना है कि जो भारतीय न्याय संहिता में जो पनिशमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि मर्डर का, रेप का, अगर ये सारे पनिशमेंट दिए हुए हैं तो उसको कौन ट्राई कर सकता है, कौन कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकते हैं। तो उसको ट्राई कर सकता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो फादर है सारे कोर्ट्स के, तो एक तो हमारा हाई कोर्ट कर सकता है। उसके अलावा सेशन कोर्ट, राइट, जिसको हम कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। उसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। अब जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंदर ही आ जाते हैं, राइट। तो ये सब लोग इन ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। अब तुम्हें कैसे पता कि कौन से ऑफेंस के अंदर कौन ट्राई करेगा, है ना। तो जब हम BNS का देखते हैं, BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS का, तो इसका जब हम शेड्यूल 1 का पार्ट 1 खोलेंगे, शेड्यूल 1 का पार्ट 1, तो वहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आएगी, राइट। आप एक बार खोलिए अभी वीडियो के देखते के साथ ही वैसे, और नहीं तो मैं आपको बता भी देती हूँ। तो वहाँ पे एक पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। उसमें सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर, BNS के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, ओके। फिर उस सेक्शन में कौन कौन से ऑफेंस होते हैं, उसके बाद उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ओके। नॉन कॉग्निजेबल को ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है, एंड उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में लिखा है कि बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल, ठीक है। तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक शेड्यूल 1 है जिसका पार्ट 1 में बता रखा है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर हैं उनको कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सेक्शन नंबर 65 क्लॉज 1 की बात की गई, ठीक है। तो ये क्या ऑफेंस है, पर्सन कमिटिंग ऑफेंस ऑफ रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे बात हो रही है रेप अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब इसकी पनिशमेंट क्या दी गई है यहाँ पे,
इसकी पनिशमेंट दी गई है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स। तो अगर उसकी पनिशमेंट हमें मिल गई 20 ईयर्स। फिर बोला है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर बोला है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। और फिर बोला है कि इस ऑफेंस को जो कि है रेप अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, उसको ट्राई कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। इस ऑफेंस को सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इसको ट्राई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर एक शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 1 पार्ट 1, जिसके अंदर बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको कौन कौन से मैजिस्ट्रेट या जजेस हैं जो उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बात है सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की। व्हाट अबाउट अदर लॉज, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया या फिर कोई और एक्ट हो गया, ठीक है। अब इन लॉज को किस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं अदर लॉज। अब अदर लॉज को किस तरीके से ट्राई करेंगे, दो तरीके। एक तो हाई कोर्ट के पास तो कोई भी पावर है, किसी भी तरीके से पनिशमेंट दे सकती है, कैसे भी केस को ट्राई कर सकती है, हाई कोर्ट के पास तो ये पावर है। उसके अलावा हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का शेड्यूल 1 पार्ट 2 देखेंगे इस बार। पिछली बार हमने क्या देखा था, शेड्यूल 1 पार्ट 1। इस बार हम क्या देखेंगे, शेड्यूल 1 पार्ट 2। अब पार्ट 2 में ऐसा क्या लिखा है वो देखते हैं। पार्ट 2 में लिखा है, अगर कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ से है या तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर मोर देन 7 ईयर्स। तो शेड्यूल 1 पार्ट 2 में लिखा है कि कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 7 साल से ज़्यादा है, तो उसको कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन। इसको ट्राई करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। और ये कैसा ऑफेंस है, ये है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद बोला, अगर कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट है 3 ईयर्स और मोर अप टू 7 ईयर्स, यानी कि 3 से 7 साल तक की पनिशमेंट है जिस भी ऑफेंस में, उसको कौन ट्राई करेगा, उसको ट्राई करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। और ये ऑफेंस कैसा होगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ऑलराइट, अब एक थर्ड चीज़ बोली गई है इसके अंदर। थर्ड चीज़ क्या बोली गई है, कोई भी ऑफेंस जिसका पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर्स है, लेस देन 3 ईयर्स। अब ऐसे में क्या करेंगे, उसको एनी मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, कोई भी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास, ठीक है। और ऐसे ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, राइट। तो एक बार इस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे मैंने बता दिया है बट फिर भी ठीक है। अब देखो, तो हमने पावर ऑफ कोर्ट में क्या पढ़ा, इसको जूम कर देती हूँ मैं। तो हमने सबसे पहले पावर ऑफ कोर्ट में क्या पढ़ा कि कोर्ट की 2 तरीके की पावर होती है, एक होती है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस, एक होती है पनिशमेंट देने की। पनिशमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से कोर्ट क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, और कौन कौन से पनिशमेंट दे सकते हैं, डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस। ये इतने पनिशमेंट्स हैं जो दिए जा सकते हैं। अब पावर टू ट्राई ऑफेंसेस, अब किस तरीके से कौन कौन से ऑफेंसेस को कौन कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है। तो BNS, एक तो ये है कि BNS में कौन कौन सा कोर्ट कौन कौन से ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है, और एक है अदर लॉज में, राइट। तो पहले हम बात करते हैं BNSS की। तो BNSS में
हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, ये लोग होते हैं जो कि ट्राई कर सकते हैं ऑफेंसेस को। और ये चीज़ कहाँ दी हुई है? शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में बताया गया है कि BNS के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनको कौन कौन ट्राई करेगा। तो वहाँ पे एक ऐसी लिस्ट बनाई गई हुई है जिसमें सेक्शन नंबर लिखा है, ऑफेंस क्या होगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, एंड कौन सा कोर्ट उसको ट्राई करेगा। जैसे कि अगर रेप का ऑफेंस है अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज तो उसको ट्राई करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो ऐसे ही सारे ऑफेंसेस की एक लिस्ट बनी हुई है कि उनको कौन कौन ट्राई करेगा। अब हम बात करते हैं अदर लॉज की, कि ये तो हो गई BNS की बात की ये करेंगे। अदर लॉज में क्या होगा? अगर कोई भी अदर लॉज है तो एक तो उसको हाई कोर्ट ट्राई कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ शेड्यूल 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया हुआ है कि कोई भी ऑफेंस जिसकी सज़ा डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल से ज़्यादा है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेंगे और वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा। उसके अलावा 3 इयर्स एंड 7 इयर्स के बीच अगर होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको ट्राई करेंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा। और अगर उसकी पनिशमेंट लेस देन 3 इयर्स है तो कोई भी मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है कि नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होगा। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल सॉल्व एनी डाउट फॉर यू। ऑलराइट, सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।